हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है मॉनसून हैज रिवाइव्ड बट कीप एन आई ऑन वेदर। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मॉनसून हैज रिवाइव्ड। मॉनसून यानी बारिश का मौसम, हैज रिवाइव्ड यानी फिर से सक्रिय हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ रिवाइव की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया यानी फिर से रिकवर हो गया, फिर से जाग गया है। ठीक है, तो मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। बट लेकिन कीप एन आई ऑन वेदर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि नजर रखना। कीप एन आई ऑन मतलब नजर रखना, नजर रखिए, लेकिन नजर रखें किस पर? वेदर पे, मौसम पर नजर बनाए रखें। ठीक है, लेकिन मौसम पर नजर बनाए रखें कहने का मतलब यह है कि बारिश की स्थिति बेहतर हुई है, फिर भी मौसम को लेकर अलर्ट रहें और मौसम की जानकारी देखते रहें। तो यहाँ पे कीप एन आई ऑन, कीप एन आई, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड है यानी कि छिपा हुआ है, हिडन है। यानी सरकार, मौसम विभाग, प्रशासन और आम लोगों जैसे किसानों जो भी इससे संबंधित है, जो बारिश से, उन पर मौसम पर नजर रखने की उन्हें सलाह दी जा रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है लेकिन मौसम पर नजर बनाए रखें। तो आइए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव रेनफॉल डिफिशिएंसी इन द करंट साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून September has reduced to 11.5% from 38% in June and 22.8% till July 15th. The interesting part about this seeming turnaround is that the dreaded El Nino was only in a weak to moderate phase in June. वोकैबुलरी देखते हैं। क्यूमुलेटिव मीन संचय या फिर कुल मिलाकर। एक्यूमुलेटेड, डिफिशिएंसी कमी, शॉर्टेज, रेनफॉल वर्षा, बारिश, प्रेसिपिटेशन, करंट वर्तमान, साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, सीजन मौसम, रिड्यूस कम होना या कम करना, डिक्रीज, सीमिंग दिखाई देने वाला, अपेरेंट, टर्न अराउंड स्थिति में बदलाव, रिवर्सल, ड्रेडेड मीन्स डरावना, फियर्ड, वीक कमजोर, फीबल, मॉडरेट मध्यम, फेज चरण, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, फैसिनेटिंग। क्यूमुलेटिव रेनफॉल डिफिशिएंसी यानी कि कुल मिलाकर जितनी बारिश हुई है, बारिश में डिफिशिएंसी मतलब कमी। क्यूमुलेटिव मतलब कुल, रेनफॉल मीन्स बारिश, डिफिशिएंसी मीन्स कमी यानी कि कुल बारिश की कमी। इन द करंट यानी मौजूदा साउथ वेस्ट मानसून, जो मौजूदा साउथ वेस्ट मानसून सीजन रहा है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, उसमें यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्तमान सीजन जून से सितंबर तक का, उसमें कुल बारिश की कमी हैज रिड्यूस्ड, घटकर हो गई है। हैज रिड्यूस मतलब घटकर हो गई है, टू 11.5%, घटकर 11.5% हो गई है। ठीक है, फ्रॉम 38% इन जून यानी कि 38% जो कि जून में 38% थी, एंड 22.8% थी टिल जुलाई 15, जुलाई 15 यानी 15 जुलाई तक जो 22.8% थी, और जून में जो 38% थी वो घटकर 11.5% हो गई है जून से सितंबर में। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को एक बार फिर समझते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के वर्तमान सीजन यानी कि जून से सितंबर में कुल बारिश की कमी घटकर 11.5% रह गई है, जो जून में 38% थी और 15 जुलाई तक 22.8% थी। ठीक है, यहाँ पे एक जो समझते हैं कि जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड वाला पार्ट है वो वर्ब है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सेंटेंस में हैज रिड्यूस्ड, हैज के साथ रिड्यूस की थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस सीमिंग टर्न अराउंड, जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है अबाउट दिस सीमिंग टर्न अराउंड यानी इस बदलाव का, टर्न अराउंड मतलब ये जो बदलाव, स्थिति में जो बदलाव है, स्थिति में जो सुधार है, इसकी सबसे दिलचस्प बात ये है, सीमिंग मतलब जो ये सुधार दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे दिलचस्प बात इसकी ये है दैट द ड्रेडेड एल नीनो यानी जो खतरनाक एल नीनो है, ठीक है, खतरनाक एल नीनो है, वॉज ओनली इन अ वीक टू मॉडरेट फेज इन जून, वो जून में ये जो डरावना खतरनाक एल नीनो केवल कमजोर से मध्यम स्तर में था। ठीक है, वीक टू मॉडरेट मतलब कमजोर से मध्यम, फेज मीन्स स्तर या चरण में था इन जून, जून में ये एल नीनो केवल कमजोर से मध्यम स्तर में था। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों
के मौसम पर पड़ सकता है और भारत में इसका असर अक्सर कमजोर मॉनसून और कम बारिश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वर्तमान सीजन यानी जून से सितंबर में कुल बारिश की कमी घटकर 11.5% रह गई है, जो जून में 38% और 15 जुलाई तक 22.8% थी। इस स्थिति में सुधार की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून में डरावना या चिंताजनक एल नीनो केवल कमजोर से मध्यम स्तर में था। Yet not a single rain-bearing low-pressure system (LPS) was formed, as against a normal average of 3 stretching over 11 days for that month. July, by contrast, saw 4 LPSs develop, normal is 3, and recorded 24 LPS active days, normal 14. Vocabulary देखते हैं। Rain-bearing means बारिश लाने वाला, rain-producing. Low-pressure system निम्न दाब प्रणाली, atmospheric system. Form means बनना, develop. अगेंस्ट की तुलना में या जबकि कंपेयर्ड विथ। नॉर्मल सामान्य यूजुअल। एवरेज औसत मीन। स्ट्रेच फैले या फिर जारी रहना। कंटिन्यू डेवलप विकसित होना बनना फॉर्म। रिकॉर्ड दर्ज करना रजिस्टर। एज अगेंस्ट मीन्स की तुलना में कंपेयर्ड विथ। बाय कंट्रास्ट इसके विपरीत इन कंट्रास्ट। येट फिर भी। नॉट अ सिंगल रेन बेयरिंग फिर भी एक भी रेन बेयरिंग लो प्रेशर सिस्टम वॉज फॉर्म नहीं बना। नॉट लगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट नहीं बना। फिर भी उस महीने बारिश लाने वाली एक भी लो प्रेशर सिस्टम यानी एक भी एलपीएस नहीं बनी। यहाँ पे बात हो रही जून मंथ की, ठीक है। फिर भी उस महीने यानी कि जून के महीने में एक भी एलपीएस नहीं बनी। वॉज फॉर्म्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, नहीं बनी। एज अगेंस्ट जबकि अ नॉर्मल एवरेज मतलब एक सामान्य औसत ऑफ 3 स्ट्रेचिंग 3 यानी कि 3 एलपीएस बनती हैं, ठीक है, जून के मंथ में। ओवर 11 डेज फॉर दैट मंथ, ठीक है, यानी कि जो कि 11 दिन तक सक्रिय रहती फॉर दैट मंथ यानी कि जून के महीने में, ठीक है। जबकि इसके विपरीत क्या होता है कि सामान्य रूप से उस महीने ऐसी 3 प्रणालियां बनती हैं, 3 एलपीएस बनते हैं जो कि निम्न दाब प्रणाली होती है जिनसे बारिश आती है और वो लगभग यानी 11 दिन से भी ज्यादा सक्रिय रहती है। ओवर 11 डेज मतलब 11 दिन से भी ज्यादा सक्रिय रहती है। जुलाई बाय कंट्रास्ट इसके विपरीत जुलाई ने 104 एलपीएस। जुलाई ने देखी, सी की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, 4 एलपीएस यानी कि जुलाई में देखी गई 4 एलपीएस देखी गई, ठीक है। डेवलप यानी कि विकसित होते हुए 4 निम्न दाब प्रणालियां देखी गई, 4 लो प्रेशर सिस्टम्स देखे गए डेवलप होते हुए विकसित होते हुए। जबकि नॉर्मली कितने होते हैं, नॉर्मल इज 3, जबकि नॉर्मल क्या है 3 एलपीएस डेवलप होते हैं, लेकिन इस बार 4 देखे गए। एंड रिकॉर्डेड और दर्ज किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब की 24 एलपीएस एक्टिव डेज और उसने दर्ज किया 24 एलपीएस एक्टिव डेज यानी कि जो कि 24 दिनों तक सक्रिय रही, ठीक है। और वो 24 दिनों तक एलपीएस सक्रिय रही, जबकि सामान्यता कितना रहता है, नॉर्मल 14 दिनों तक ही सक्रिय रहता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। फिर भी उस महीने बारिश लाने वाली एक भी लो प्रेशर सिस्टम एलपीएस नहीं बनी, जबकि सामान्य रूप से उस महीने ऐसी 3 प्रणालियां बनती हैं और वे कुल 11 दिनों तक सक्रिय रहती हैं। इसके विपरीत जुलाई में 4 एलपीएस बनी जो कि सामान्य संख्या 3 है और 24 दिनों तक एलपीएस सक्रिय रही, जबकि सामान्यतः 14 दिन तक सक्रिय रहती है। As a result, despite El Nino becoming a moderate to strong event, the month registered a 2.4% all-India rainfall surplus. The monsoon situation thus, far from worsening, has revived and for now the situation is not out of the woods but looks manageable. Vocabulary देखते हैं। Despite के बावजूद, in spite of, moderate मध्यम average, strong तेज powerful, event घटना occurrence, रजिस्टर दर्ज करना रिकॉर्ड, रेनफॉल वर्षा प्रेसिपिटेशन, सरप्लस अधिकता एक्सेस, फार फ्रॉम से बिल्कुल अलग या इसके बजाय, रादर देन, वर्सन मीन्स बिगड़ना डिटेरियोरेट, रिवाइव फिर से सुधरना फिर से जीवित होना, रिकवर, फॉर नाउ फिलहाल फॉर द प्रेजेंट, आउट ऑफ द वुड्स इडियम है, इसका मतलब है मुश्किल से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, मैनेजेबल मीन्स संभालने लायक कंट्रोलेबल, एज अ रिजल्ट नतीजतन, एज अ रिजल्ट मतलब नतीजतन या फलस्वरूप, डिस्पाइट एल नीनो के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एल नीनो के बनने के बावजूद, बिकमिंग मतलब बनने के बावजूद, क्या अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग इवेंट एक मध्यम से तेज घटना बनने के बावजूद, नतीजतन एल नीनो के मध्यम से मजबूत घटना में बदलने के बावजूद, द मंथ रजिस्टर्ड
इस महीने ने रजिस्टर किया, यानी दर्ज की, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, रजिस्टर्ड वर्ब है। इस महीने ने दर्ज किया 2.4% ऑल इंडिया रेनफॉल सरप्लस। 2.4% पूरे भारत में ऑल इंडिया रेनफॉल, बारिश में अधिकता दर्ज की। ठीक है, कहने मतलब इस महीने में पूरे भारत में सामान्य से 2.4% अधिक बारिश दर्ज की गई। द मॉनसून सिचुएशन 10 मतलब इस प्रकार ये मॉनसून सिचुएशन जो है, यानी बारिश की जो हालत है, बारिश के जो हालात है, स्थिति है, फार फ्रॉम वर्सनिंग यानी कि खराब होने के बजाय, हैज रिवाइव्ड फिर से सुधर गई है। ठीक है, तो इस प्रकार मॉनसून की स्थिति बिगड़ने के बजाय फिर से सुधर गई है। हैज रिवाइव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड और फॉर नाउ, और फिलहाल, द सिचुएशन इज जो स्थिति है, हालात है, इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, फिलहाल जो स्थिति है वो मुश्किल से बाहर नहीं है। कहने का मतलब ये कि स्थिति पूरी तरह सामान्य तो नहीं है फिलहाल, बट लेकिन लगती है मैनेजेबल, लेकिन संभालने लायक लगती है। मतलब ऐसा देख के इसे लगता है कि इसे संभाला जा सकता है। लुक्स में यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नतीजतन अल नीनो के मध्यम से मजबूत घटना में बदलने के बावजूद इस महीने में पूरे भारत में सामान्य से 2.4% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस प्रकार मॉनसून की स्थिति बिगड़ने के बजाय फिर से सुधर गई है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य तो नहीं है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। That revival has also helped narrow the overall gap in progressive area sown under Kharif crops from 20.8% till the first week of July to 2.9% at month end. The rains post mid-July have boosted late plantings including pulses, soybean, sesamum and cotton that were significantly lagging behind. Vocabulary देखते हैं। Revival means पुनरुद्धार या सुधार, रिकवरी। नैरो कम करना, रिड्यूस। ओवरऑल कुल, टोटल। गैप अंतर, डिफरेंस। प्रोग्रेसिव अब तक की, ऑन गोइंग। एरिया सोन मतलब बोया गया क्षेत्रफल, जितना एरिया बोया गया उसे कहते हैं एरिया सोन, कल्टीवेटेड एरिया। खरीफ क्रॉप्स खरीफ फसलें, मॉनसून क्रॉप्स। पोस्ट के बाद, आफ्टर। बूस्ट बढ़ावा देना, इंक्रीज। लेट प्लांटिंग्स देर से होने वाली बुआई। सेसमम तिल, सेसमी, ये सेसमी का बोटानिकल नेम है, सेसमम। सिग्निफिकेंटली काफी हद तक, कंसिडरेबली। लैगिंग बिहाइंड फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स पीछे चलना, फॉल बिहाइंड। दैट रिवाइवल, उस सुधार से, जो बारिश में मॉनसून में जो सुधार हुआ है, हैज ऑल्सो हेल्प्ड, इसने मदद की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ हेल्प की थर्ड फॉर्म, मदद की है नैरो करने में यानी कम करने में, दी ओवरऑल गैप को, यानी जो कुल अंतर था किसमें, इन प्रोग्रेसिव एरिया सोन, यानी कि जो बोया गया कुल एरिया था उसकी कमी को भी कम करने में मदद की है। ठीक है, तो उस सुधार से अंडर खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ फसलों के तहत जो अब तक बोया गया कुल एरिया था उसमें जो कमी थी उसको भी कम करने में मदद मिली है इस सुधार से, यानी मॉनसून जो सुधार हुआ है, जो कि कितना था, 20.8% था टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो 20.8% था, और वो घटकर हो गया है 2.9% एट मंथ एंड, यानी कि इस महीने के आखिर तक वो 2.9% रह गया है। ठीक है, तो ये अंतर भी कम हुआ है। The rains post mid July, जो बारिश हुई है पोस्ट मिड जुलाई यानी कि जुलाई के मध्य के बाद, have boosted, उसने बढ़ावा दिया है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, have के साथ बूस्ट की थर्ड फॉर्म, लेट प्लांटिंग्स को, यानी कि जो देर से बुआई हुई है उसमें भी तेजी आई है। ठीक है, तो जुलाई के मध्य के बाद हुई बारिश से देर से होने वाली बुआई में भी तेजी आई है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पल्सेस यानी दालें, सोयाबीन, सेसमम यानी तिल, एंड कॉटन और कपास, दैट वर सिग्निफिकेंटली, जो कि काफी हद तक लैगिंग बिहाइंड, पीछे चल रहे थे, जिनकी बुआई जो है वो काफी हद तक पीछे चल रही थी क्योंकि इनकी बुआई का काम काफी पीछे चल रहा था। ठीक है, वर लैगिंग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर लैगिंग। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उस सुधार से खरीफ फसलों के तहत अब तक बोए गए कुल एरिया की कमी को भी कम करने में मदद मिली है। ये अंतर जुलाई के पहले हफ्ते में 20.8% था, जो महीने के आखिर तक घटकर 2.9% रह गया। जुलाई के मध्य के बाद हुई बारिश से देर से होने वाली बुआई में तेजी आई है, जिसमें दालें, सोयाबीन, तिल और कपास शामिल हैं, क्योंकि इनकी बुआई का काम काफी पीछे चल रहा था।
Moreover, they have been life-saving for the already sown crops facing moisture stress from the monsoon's prolonged break. But for the recent showers, even those crops would have suffered stunted vegetative growth. In short, Kharif hasn't been the unmitigated disaster that many were fearing after a dry June and amid concerns over an intensifying El Nino. वोकैबुलरी देखते हैं. लाइफ सेविंग जीवन रक्षक, वाइटल जीवन बचाने वाली. सोन बोया हुआ, प्लांटेड. मॉइस्चर नमी, डैम्पनेस. स्ट्रेस दबाव, परेशानी, स्ट्रेन. प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक चलने वाला, एक्सटेंडेड. ब्रेक विराम या रुकावट, इंटरप्शन. शावर हल्की बारिश, रेनफॉल. स्टंटेड अवरुद्ध या फिर कम विकसित, अंडर डेवलप्ड. वेजिटेटिव वनस्पति से जुड़ी हुई, वनस्पति संबंधित, बोटैनिकल. ग्रोथ विकास, डेवलपमेंट. खरीफ खरीफ की फसल, मौसम मॉनसून क्रॉप. अनमिटिगेटेड पूरी तरह बिना किसी कमी के, एब्सोल्यूट. डिजास्टर आपदा, भारी नुकसान, कैलामिटी. मोर ओवर इसके अलावा दे हैव बीन, दे मतलब ये जो बारिशें हैं, हैव बीन रही हैं, लाइफ सेविंग जीवन रक्षक रही हैं. इसके अलावा ये बारिशें जीवन रक्षक रही हैं फॉर द ऑलरेडी मतलब जो पहले से ही सोन क्रॉप्स हैं, यानी पहले से जो क्रॉप्स या फसलें बोई जा चुकी हैं, ठीक है, और जो फेस कर रही थी, फेसिंग मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि जो मॉइस्चर की नमी की कमी जो उससे जूझ रही थी, जो नमी की कमी से जूझ रही थी, फ्रॉम द मानसून्स प्रोलॉन्ग ब्रेक, मानसून के लंबे ब्रेक की वजह से, यानी कि बारिश का एक जो लंबा ब्रेक आ गया था, ठीक है, मानसून के रुक जाने के कारण, लंबे समय तक मानसून के रुक जाने के कारण जो नमी की कमी से जूझ रही थी, ऐसी पहले से बोई जा चुकी फसलों के लिए ये बारिशें जीवन रक्षक साबित हुई हैं, ठीक है. बट लेकिन फॉर द रीसेंट शावर्स, लेकिन अगर ये रीसेंट शावर्स यानी कि जो हाल ही की बारिशें हैं नहीं हुई होती, इवन दोज क्रॉप्स, तो ये जो क्रॉप्स हैं वुड हैव सफर्ड, इन्हें भी बहुत नुकसान हुआ होता. स्टंटेड कैसे, स्टंटेड वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है, वेजिटेशन जो इनकी है, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती, ठीक है. तो इन फसलों की जो वनस्पति ग्रोथ है, यानी पौधों का जो विकास है, वो भी रुक जाता और वो कमजोर रह जाती, कहने का ये मतलब है. बट फॉर द रीसेंट शावर्स, मतलब अगर हाल की बारिश नहीं हुई होती तो इन फसलों की वनस्पति बढ़त जो है वो रुक जाती और वो कमजोर रह जाती, ठीक है. इन शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो खरीफ हैजंट बीन द अनमिटिगेटेड, खरीफ जो कि बारिश की फसल है, हैजंट बीन वो नहीं रही है द अनमिटिगेटेड डिजास्टर, यानी उतना बड़ा भी, पूरी तरह से भी ये भारी नुकसान नहीं रहा है, ठीक है. अगर संक्षेप में कहें तो खरीफ का मौसम जो है वो पूरी तरह तबाही वाला नहीं रहा है. अनमिटिगेटेड का मतलब पूरी तरह से, डिजास्टर मतलब पूरी तरह से आपदा वाला, तबाही वाला नहीं रहा है. दैट मैनी वर फियरिंग, जो कि कई लोग जो कि डर रहे थे, वर फियरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि कई लोग डर रहे थे. आफ्टर ड्राई जून, एक सूखा जून देखा था उन्होंने, उसको देखने के बाद, यानी जून एकदम ही बारिश के बिना रहा, उसको देखने के बाद लोगों का ये डर था, आशंका थी कि जो ये खरीफ की फसल है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी. एंड अमिड कंसर्न्स, अमिड मतलब के बीच में, कंसर्न्स मीन्स चिंताओं के, और चिंताओं के बीच में, ओवर किस बात को लेके, एन इंटेंसिफाइंग एल नीनो, एल नीनो यानी कि बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए एल नीनो की वजह से जो चिंताएं बढ़ी थी, ठीक है, उन सबको देखते हुए खरीफ का जो सीजन था वो उतना खराब नहीं रहा, ये कहने का मतलब है, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इसके अलावा ये बारिशें पहले से बोई जा चुकी फसलों के लिए जीवन रक्षक साबित हुई हैं, जो लंबे समय तक मानसून के रुक जाने के कारण नमी की कमी से जूझ रही थी. लेकिन अगर हाल की बारिश नहीं हुई होती तो इन फसलों की वनस्पति बढ़त भी रुक जाती और वे कमजोर रह जाती. संक्षेप में कहें या शॉर्ट में कहें तो खरीफ का मौसम पूरी तरह तबाही वाला नहीं रहा है, जैसा कि जून में सूखा पड़ने और तेजी से बढ़ते अल नीनो को लेकर चिंता के बीच कई लोग डर रहे थे. For now, things look manageable. Even in fertilizers, the shortages haven't been dire. Production and imports of urea have in fact been higher in April to June 2026 over April-June 2025. For now means फिलहाल, अभी के लिए, currently, manageable संभालने योग्य, controllable fertilizer खाद manure, shortage कमी, deficit प्रोडक्शन उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग, डायर मीन्स बहुत गंभीर, सीवियर, इंपोर्ट आयात, परचेज, यूरिया फर्टिलाइजर, इनफैक्ट वास्तव में, असल में, एक्चुअली, हायर अधिक, ग्रेटर, ओवर के मुकाबले, कंपेयर्ड विद. फॉर नाउ
फिलहाल के लिए। थिंग्स, स्थिति जो है या चीजें जो हैं, लुक मैनेजेबल, दिख रही हैं, मैनेजेबल यानी संभालने लायक लग रही हैं। ठीक है, फिलहाल स्थिति संभालने लायक लग रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लुक वर्ब है। इवन इन फर्टिलाइजर्स, यहाँ तक कि अगर फर्टिलाइजर की बात करें, द शॉर्टेजेस, तो जो कमी है, हैवंट बीन, वो फर्टिलाइजर की कमी हैवंट बीन नहीं रही है डायर, यानी बहुत गंभीर नहीं रही है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो जो फर्टिलाइजर की कमी है, शॉर्टेज है, वो इतनी गंभीर नहीं रही है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, एंड इम्पोर्ट्स, उत्पादन और आयात ऑफ यूरिया, यूरिया का उत्पादन यानी कि यूरिया का प्रोडक्शन और आयात, हैव बीन इन फैक्ट मतलब वास्तव में, हैव बीन रहे हैं, हायर मीन्स अधिक रहे हैं, ज्यादा रहे हैं, इन अप्रैल जून 2026, अप्रैल से जून 2026 में ज्यादा रहे हैं यूरिया का प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स, बजाय ओवर अप्रैल जून 2025, यानी कि अप्रैल जून 2025 के मुकाबले अप्रैल जून 2026 में यूरिया का जो प्रोडक्शन है, इंपोर्ट्स हैं, दोनों ही ज्यादा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। फिलहाल स्थिति संभालने लायक लग रही है, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर की कमी भी बहुत गंभीर नहीं रही है। असल में अप्रैल जून 2025 के मुकाबले अप्रैल जून 2026 में यूरिया का प्रोडक्शन और इंपोर्ट ज्यादा रहा है। That said, the standing Kharif crop needs a couple of good spells of rain in the second half of this month and early September. The Met Department has forecast below normal rainfall for the entire second half of the monsoon season on the back of continued strengthening of El Nino conditions. Vocabulary देखते हैं. Standing means खड़ी, growing. Spell कुछ समय तक चलने वाला दौर, period. Second half दूसरा भाग, latter half. Forecast अनुमान लगाना, predict. एंटायर पूरा, होल, बिलो नॉर्मल सामान्य से कम, सब नॉर्मल, मॉनसून सीजन मानसून का मौसम, रेनी सीजन, ऑन द बैक ऑफ के कारण, ड्यू टू, कंटिन्यूड लगातार जारी, ऑनगोइंग, स्ट्रेंथनिंग मजबूत होना, इंटेंसिफिकेशन, कंडीशंस परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस, मेट डिपार्टमेंट मौसम विभाग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दैट सेड यानी कि ऐसा कहा जा सकता है, दैट सेड मीन्स ऐसा कहा जा सकता है कि द स्टैंडिंग खरीफ क्रॉप, जो खेतों में खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल जो खड़ी है, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई है, नीड्स उसे जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे जरूरत है अ कपल ऑफ गुड यानी कि थोड़ी अच्छी बारिश की जरूरत है, उसे थोड़ी बारिश की कुछ अच्छी बारिश की जरूरत है। ठीक है, ऑफ रेन, गुड स्पेल्स ऑफ रेन मतलब अ कपल ऑफ गुड स्पेल्स ऑफ रेन मतलब कुछ अच्छी बारिश की जरूरत है इन द सेकेंड हाफ, यानी कि सेकेंड हाफ में यानी इस महीने के ऑफ दिस मंथ, इस महीने के दूसरे भाग में, एंड अर्ली सितंबर, और सितंबर के शुरुआती टाइम में। ठीक है, सितंबर के यानी सितंबर की शुरुआत में कुछ अच्छी बारिश की जरूरत है। तो पूरा सेंटेंस समझते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय खेतों में खड़ी जो खरीफ की फसल है उसको इस महीने के दूसरे भाग यानी कि अगस्त के दूसरे भाग और सितंबर की शुरुआत में कुछ अच्छी बारिश की जरूरत है। द मेट डिपार्टमेंट, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, हैज फोरकास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म, फोरकास्ट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म्स में फोरकास्ट ही रहता है। ठीक है, फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी की है। ठीक है, बिलो नॉर्मल की बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा फॉर द एंटायर सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन, मानसून सीजन के जो पूरा सेकेंड हाफ है, ठीक है, उसमें सामान्य से कम बारिश होगी। बिलो नॉर्मल मतलब सामान्य से कम रेनफॉल मीन्स बारिश होगी। इस बात की उन्होंने भविष्यवाणी की है, इस बात का उन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, तो मौसम विभाग ने पूरे मानसून के दूसरे भाग में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। ऑन द बैक ऑफ, इसका जो मुख्य कारण है, किस कारण से, ऑन द बैक ऑफ मतलब इस कारण से, कंटिन्यूड स्ट्रेंथनिंग, जो लगातार जो मजबूत हो रहा है, क्या मजबूत हो रहा है, ऑफ एल नीनो कंडीशंस, यानी एल नीनो की जो कंडीशंस हैं वो लगातार मजबूत हो रही हैं। यही इसका मुख्य कारण है कि मॉनसून अभी हल्का ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय खेतों में खड़ी खरीफ की फसल को इस महीने के दूसरे भाग और सितंबर की शुरुआत में कुछ अच्छी बारिश की जरूरत है। मौसम विभाग ने पूरे मॉनसून के दूसरे भाग में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसका मुख्य कारण एल नीनो की स्थितियों का लगातार मजबूत होना है।
With El Nino expected to turn into a very strong event and persist through the next quarter, the effects could be felt in the upcoming Rabi crop as well. The government cannot afford to take its eye off the weather. It must weather the storm through proactive supply side management. Vocabulary देखते हैं. Expected means अपेक्षित होने की संभावना वाला. Anticipated. Turn into में बदल जाना, become. फ्रेजल वर्ब है. परसिस्ट मीन्स बने रहना, कंटिन्यू. अपकमिंग आने वाला, फोर्थ कमिंग. प्रोएक्टिव मीन्स पहले से कार्यवाही करने वाला, प्रिवेंटिव. अफोर्ड जोखिम उठा पाना, वहन करना, बेयर. सप्लाई साइड आपूर्ति से संबंधित, सप्लाई रिलेटेड. मैनेजमेंट प्रबंधन, हैंडलिंग. वेदर द स्टॉर्म इडियम विच मीन्स कठिन परिस्थिति का सामना करना, सर्वाइव डिफिकल्टीज. टेक वंस आई ऑफ ध्यान हटा लेना, लूज फोकस. With El Nino expected to turn into a very strong event, मतलब El Nino से ऐसी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है to turn कि वो बदल जाएगा a very strong event, एक बहुत ज़्यादा मजबूत घटना में बदल सकता है. तो El Nino के बहुत मजबूत स्थिति में बदलने एंड परसिस्ट और बने रहने, परसिस्ट मतलब बने रहने थ्रू द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी कि अगले 3 महीनों तक. नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अगले 3 महीनों तक बने रहने की वजह से एल नीनो के बहुत मजबूत स्थिति में बदलने और अगले 3 महीनों तक बने रहने की उम्मीद के साथ द इफेक्ट्स जो इसके असर हैं कुड बी फेल्ट महसूस किए जा सकते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मोडल वर्ब के साथ कुड. इन द अपकमिंग आने वाली रबी क्रॉप एज वेल, मतलब आने वाली रबी क्रॉप पर भी इसका असर पड़ सकता है. ठीक है, यानी कि इसका असर आने वाली रबी की फसल पर भी पड़ सकता है. पूरा सेंटेंस समझते हैं. एल नीनो की बहुत मजबूत स्थिति में बदलने, यानी कि एल नीनो जो है ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अगले 3 महीनों तक बना रहेगा. ये ऐसी आशंका के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ इसका असर आने वाली रबी की फसल पर भी पड़ सकता है. ठीक है. द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड, सरकार कैन नॉट अफोर्ड, सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती टू टेक इट्स आई ऑफ कि वो अपना ध्यान हटा ले द वेदर मौसम से, मौसम पर से अपना ध्यान हटा ले. सरकार मौसम की स्थिति पर से अपना ध्यान नहीं हटा सकती, इसे अफोर्ड नहीं कर सकती सरकार. ठीक है. इट मस्ट वेदर, इट मतलब द गवर्नमेंट, सरकार को, मस्ट वेदर द स्टॉर्म यानी कि इस कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा थ्रू प्रोएक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट. प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही उचित कदम उठाकर, और सप्लाई साइड मतलब वस्तुओं की सप्लाई को सही तरीके से संभाल कर, मैनेजमेंट मतलब सही तरीके से संभालना. इस तरह से वो कठिन परिस्थिति का सामना सरकार को करना पड़ेगा. ठीक है. तो इट मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को वेदर द स्टॉर्म यहाँ पे ईडियम है, और टेक इट्स आई ऑफ ये भी एक ईडियम है. ठीक है, 2 ईडियम्स यूज किए गए हैं, इनका मीनिंग सही से समझिए. तो इसका मतलब है कहने का, उसे पहले से, सरकार को पहले से उचित कदम उठाकर और वस्तुओं की आपूर्ति को, वस्तुओं की सप्लाई को सही तरीके से मैनेज करके इस कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. एल नीनो के बहुत मजबूत स्थिति में बदलने और अगले 3 महीनों तक बने रहने की उम्मीद के साथ इसका असर आने वाली रबी की फसल पर भी पड़ सकता है. सरकार मौसम की स्थिति पर से अपना ध्यान नहीं हटा सकती, उसे पहले से उचित कदम उठाकर और वस्तुओं की आपूर्ति, वस्तुओं की सप्लाई को सही तरीके से संभाल कर इस कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा. अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है. 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए. आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे. अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं. इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.